हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड आप सबों को। आज हम लोग बाइबल में चर्चा करेंगे। जितना भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो क्रिश्चियन धर्म में आते हैं, जो कि बहुत से लोग क्रिश्चियन में आने वाले यानी कि यीशु मसीह को मानने वाला धर्म के नाम से जाना जाता है। जो भी हो, जो भी वो लोग विश्वास करता है यानी कि क्रिश्चियन धर्म को अपना रहा है, जो मन को परिवर्तन कर रहा है लोग। तो क्या यीशु मसीह इस धरती पर, इस जगत पर मन परिवर्तन करने आया है या कि धर्म बदलने आया है या धर्मांतरण के लिए आया है? तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बाइबल वचन में सभी देखेंगे। आप लोग इस लाइन में आप सबको को बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग समझ में आए कि क्या प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए धर्मांतरण के हिसाब से आया है कि लोगों को धर्म बदलने कि मन बदलने, क्या रीजन है, क्या उसका एजेंडा है, क्या उसका जो है ना इच्छा था प्रभु यीशु मसीह। तो इसको हम लोग देखेंगे। शुरू से अंत तक बने रहे इस वीडियो में आप लोग। अभी हम लोग देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में क्या बतलाती है। यीशु मसीह, बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं। आज जो है ना ज्यादातर इस जगत में हिंदू से लेकर बजरंग दल से लेकर अलग अलग सिख ईसाई, मतलब कि सिख से लेकर बहुत से अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ज्यादातर मानने लगते हैं। हालांकि बहुत से लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर ताड़ना पड़ती है, उनके ऊपर विरोध पड़ता है बहुत से, लेकिन उनके ऊपर होने के बावजूद भी बहुत से लोग यीशु को क्यों ग्रहण करते हैं? क्यों, क्या है यीशु मसीह, क्या क्या है इस धरती पर, इसमें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड गाइस। इसमें हम लोग समझ में आते हैं परमेश्वर ने यानी कि जो आकाश और धरती को बनाया, जो हम तमाम लोगों को बनाया, जो सृष्टि करता है, जो सबका करता है, एक ही भगवान है। लोग बहुत कोई बोलता है सबका मालिक एक है, लेकिन इस धरती में तो बहुत से माँ है, बहुत से बाबा है। कौन है हम लोग का सच्चा ईश्वर? तो इसमें से हम लोग उनका काम और उनका जो गुण है उन्हीं से हम लोग को पता चलता है। तो यीशु मसीह का क्या गुण था, क्या काम था जिसके चलते बहुत से लोग उनके ओर चलते हैं। तो इसमें लिखा है 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। देखिए किस लिए दिया? ताकि उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो वो यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को इस धरती पे, इस जगत से पहले प्रेम किया परमेश्वर ने, और प्रेम करने के बाद अपना एकलौता पुत्र को दे दिया यानी कि बलिदान के रूप में उनको दे दिया। जो उनको क्रूस में हम लोग देखते हैं, क्रूस में उनको लटका दिया जाता है, लटका के फिर उनको मारा दिया जाता है, फिर वो गाड़ दिया जाता है, फिर तीसरा दिन वो जी उठता है। यीशु मसीह जो है ना दोबारा जी उठता है, और अभी भी वो जी उठा है और आने वाला हम सबों को ले जाने के लिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो ना मरे बल्कि अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने जो है ना इसलिए नहीं भेजा कि हर एक लोगों को दंड दे, विरोध दे, उन लोगों को नष्ट करे, लेकिन दंड देने के लिए नहीं बल्कि उद्धार देने के लिए, उन तमाम लोगों को अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर जो है ना हम लोग को चुना है। हर एक जगत के लोग, ये कोई ईसाई के लिए नहीं, कोई हिंदू के लिए नहीं, कोई जैसे कि कोई झारखंडी के लिए नहीं, कोई बिहारी के लिए नहीं, कोई राजस्थानी के लिए, हरियाणा के लिए नहीं, कोई रायपुर के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर जो है ना जगत के लिए यानी कि इस धरती के, इस वर्ल्ड के लिए, सभी के लिए आया है। फिर हम दूसरा वचन को देखेंगे जिस प्रकार हम लोग देखे थे यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो आनंद जीवन पाए। यानी कि यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करने से हम लोग नाश नहीं होगा, हम लोग का आत्मा, हम लोग अनंत जीवन को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हम लोग से प्रेम करते हैं, क्योंकि अपने आप को प्रभु यीशु ने बलिदान के रूप में दे दिया, लहू को बहाया, क्रूस को उठा, क्रूस में ने ताड़ना को सहा। तो फिर और दूसरा दूसरा वचन हम लोग देखेंगे यशायाह 53 अध्याय 5 वचन, इसमें बोल रहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे संति के लिए उस पर तरना पड़ी कि उसके कोड़े करने से हम लोग चंगे हो जाए।
आमेन, हालेलुया। इसमें क्या हम लोग देखे पिछले समय मतलब कि यूहन्ना 3:16 में हम लोग देखा कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए बलिदान होके, क्रूस को उठा, तो मारा गया, पीटा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। फिर हम लोग दूसरा देखा यशायाह 53 का 5 में, वो हमारे ही अधर्मों के अपराधों के कारण क्या हुआ, घायल किया गया उसको, हमारे आधर्म के कारण उनको कुचला गया और हमारे शांति के लिए उस पर तनना पड़ी। उसके कोड़े करने से हम लोग चंगे हो जाए, ताकि उसके कोड़े करने से हम लोग चंगे हो जाए, ताकि उन पे हम लोग विश्वास करके भले चंगा रहे। यदि यीशु मसीह आज मारा ना जाता, उसको कुचला ना जाता, तो हम लोग चंगा ही नहीं होता। हमारा अपराधों के लिए, लेकिन हमारे अधर्मों के लिए, ना कि उसका गुनाह था, क्योंकि वो पवित्र था, शुद्ध था, उसका कोई गुनाह नहीं था, कोई अशुद्धता नहीं था, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया। फिर दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मत्ती 14 का 6 में। इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉरी गैस, मत्ती 14 का 6 नहीं बल्कि यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6 में यीशु मसीह क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो गैस, इसमें हम लोग देखा यीशु ही मार्ग है, यानी कि रास्ता है, और सत्य है, सत्य बोले तो सच्चाई, और जीवन जो लाइफ, उन्हीं पे हम लोग को मार्ग और सत्य जीवन उन्हीं से हम लोग को मिलता है। उनके बिना हम लोग परमेश्वर के पास यानी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही एक मात्र प्रभु यीशु मसीह एक क्या है, द्वार है, एक उस मार्ग है, उन्हीं के बदौलत हम लोग स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे फिर यूहन्ना सुसमाचार 15 का 16 में। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन क्या है, तुम लोग जो है ना पुरखाओं का देवताओं को छोड़ के तुम लोग क्यों आया है, इस धर्म में क्यों बदला है, क्या तुम लोग पैसा रुपया मिला, धन दौलत मिला। लेकिन इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हम लोग को कहता है यूहन्ना 15 का 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें हम लोगों को ये समझ में आएगा यूहन्ना 15 का 16 में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है और हम लोग उनको नहीं चुना है। किसने चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को चुना है और हम लोग उनको नहीं चुना है, और ना कि पैसा, ना कि रुपया के लालच से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है भविष्य में इन लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं, वो वाला जानने से पहले हम लोग को चुन लिया है। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ऐसे ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया, उन लहू के द्वारा से हम लोग को खरीदा गया है। इतना भी आप लोग ऑडियंस लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर लोग, यही परमेश्वर का सच्चाई है, यही क्रिश्चियन धर्म का सच्चाई है। यदि यीशु मसीह लहू ना बहता, इस धरती पर बलिदान ना होता, तो उन पर कोई विश्वास ना करता। और यीशु मसीह ही मार्ग सत्य जीवन है, और वो ही सबको चुनता है। कौन मसीह में आएगा, कौन उसको ग्रहण करेगा, कौन उसको यानी कि उसको मानेगा, यीशु मसीह ही वो सब तय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे बने रहिए, आगे फिर वचन में फिर गैस हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 का देखेंगे। लूका 19 अध्याय 10 का, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखिए, मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह, यानी कि परमेश्वर का पुत्र, जो हम लोग देखे थे यूहन्ना 3 का 16 में, कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया अपने एकलौता पुत्र को दे दिया बलिदान के रूप में, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना बल्कि उसको आनंद जीवन पाए। यानी कि यही इसी का जो मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह कोई वो को यानी कि जो खोया हुआ है, आज दुख में है, तकलीफ में है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है अपने शांति को पाने के लिए, अपने उद्धार को पाने के लिए, किस लिए? शांति को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए, सही सलामत रहने के लिए, उनके लिए, उन तमाम लोगों को ढूँढने के लिए और उन तमाम लोगों को उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन बहुत से लोग आज ये सुना है वचन, सुना है आज प्रचार उनके पास पहुँचा है, लेकिन वो लोग ग्रहण नहीं करते यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आया है, इस जगत वालों के लिए, जगत वासियों के लिए, ना कि भारत के लिए, ना कि
झारखंड के लिए बल्कि हर एक देश के लिए, हर एक राज्य के लिए आया है। यानी कि वो जगत के लिए, वो जगत को उद्धार करने के लिए आया है। फिर हम लोग दूसरा वचन में से देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो फिर हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे। प्रेरितों का काम 4 का 12 में, इनमें हम लोग को क्या बतलाती है, जो कि हम लोग लूका में देखा कि खोए हुए के लिए ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है। तो फिर हम लोग देखेंगे प्रेरितों का 4 का 12 में क्या बतलाती है। तो इनमें देखते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, मैं प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस गाइस ऑल पीपल। इसमें हम लोग समझ में आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, उसका वचन कभी ना टालेगा। इस धरती आकाश एक दिन टल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमेशा रहेगा, उसका वचन सत्य है। तो इसमें हम लोग को बतलाती है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, दूसरा नाम के द्वारा हम लोग को उद्धार नहीं मिलेगा। बहुत से देवता है, बहुत सा देवी है, लेकिन वो लोग अभी तक हम लोग को मालूम नहीं वो क्या कहाँ का है, उनका मुद्दा मालूम नहीं है, वो कैसा है, क्या था, कैसा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो है ना, उनका लाइफ शुरू से अंत तक इनमें लिखा हुआ बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए आया था, हम लोग के लिए अभी है और आने वाला है। और वही अंत हम लोगों को बनाया, कर धरती को बनाया। इनमें हम लोग को बता रहा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, शांति नहीं, मुक्ति नहीं, केवल किसका नाम से, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में दूसरा नाम नहीं दिया है जिसमें हम लोग को उद्धार पा सके। केवल यीशु मसीह का नाम है जिसमें हम लोग को उद्धार और मुक्ति मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग दूसरा वचन में देखेंगे, मत्ती 11 का 28। मत्ती 11 का 28 इसमें बतलाती है, मत्ती सुसमाचार 11 वचन 28। हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, इसमें हम लोग को बताती है, परेशान करने वाले दुख से, तकलीफ से, या तो बोझ से, बहुत से डिप्रेशन से, चिंता से, तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या कह रहा है, मेरे पास आओ तो तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। फिर हम लोग दूसरा वचन देखेंगे। सच में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, वो हम लोग को बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारे बोझ से, सारे दबाव से हम लोग को क्या छुटकारा देगा, परिश्रम देगा। परिश्रम का यानी कि विश्राम देगा। जितना भी हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग को विश्राम देगा। फिर दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह 49 अध्याय 15 को देखेंगे। इसमें बतलाते क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है ना, इनमें वचन बतलाती है, एक माता दूध पीने वाले बच्चों को आज छोड़ सकती है। इस धरती पे हो रहा है, आज इस युग में हो रहा है। हम लोग का गांव में भी एक बार जो है ना, पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके चलते वो वाइफ यानी कि उनका पत्नी, उन उनके पास 2-3 साल का, 2-3 साल नहीं, 1-1.5 साल का बच्चा था, दूध पीने वाला बच्चा। और झगड़ा झंझट के चलते वो पत्नी भाग जाती है, अपना मायके वाला लोग उनको ले जाता है, ले जाके उन बच्चा को छोड़ देता है। 1-2 दिन ऐसे होता है। इसलिए इन वचन में भी बतला रहा है कि जो भविष्य में होता है वो सब इसमें लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं भविष्यवाणी का वचन। सच में प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। एक माँ अपने बच्चों को बोल सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोग को कभी ना भूलेगा, कभी ना त्यागेगा, वो सत्य है। और दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह 60 का ही 22 में। जिस प्रकार से लोग जो है ना, आज चर्च को तोड़ते हैं, आज मसीह विश्वासियों को गत करते हैं, उन पर तड़ना को देता है, उन पर दवा को डालते हैं। लेकिन जितना भी चर्च तोड़े, जितना भी मसीह विश्वासी लोगों को मारे, लेकिन इस वचन हम लोग को क्या बतलाती है, यशायाह 60 का 22 में, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। देखिए, जितना भी मसीह लोग को घटाएगा, जितना भी मारेगा कूटेगा, लेकिन छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा, बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। फिर और बोला है, सब दुर्बल एक सामर्थी बन जाएगा। जितना भी दुर्बल, जितना भी कमजोर, वो लोग अधिक सामर्थी बन जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। देखिए, यहोवा है परमेश्वर, भगवान, गॉड ऑफ गॉड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग। और जल्दी से ये सब पूरा करेगा, ये समय पर सब कुछ शीघ्रता से, इमिडिएटली वो क्या करेगा, पूरा करेगा। फिर हम लोग देखेंगे मत्ती देखिए सुसमाचार 3 का 2 में, इसमें बोल रहा है, इसलिए मेरे प्रियो और बहनों, प्रिय भाई बहनों, आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है,
कि आप लोग यदि यीशु मसीह का वचन को सुने हैं, उनका प्रचार आप लोगों के पास पहुँचा है, तो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को पुकार रहा है, आप लोगों को बुला रहा है, "हे मेरा बेटा, है मेरी बेटी" बोल के। उनका यह आवाज़ को सुन के ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है आने वाला समय में सबका न्याय करेगा। तो न्याय जब करेगा उस समय खड़ा होने का भी आप लोगों को साहस ना होगा। इसलिए आप लोग मन को फिराइए, जिस प्रकार मत्ती 3 का 2 में बतलाते ये, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया। देखिए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस वचन को, जो मेरा मुँह के द्वारा जो आप लोगों ने सुना परमेश्वर का जीवित वचन, यदि कुछ मिस्टेक हो, कुछ गड़बड़ी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबों से। और आप लोग कमेंट में बताइए, और जितना भी आप लोग देख रहे हैं, कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, क्या ज्ञान मिला, क्या आप लोगों को इनमें शिक्षा मिला, वचन को हम लोग को बताइए, यानी कि कमेंट के माध्यम से आप लोगों का ओपिनियन को बताइए, शेयर करिए। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए को इस चैनल को। तो इस वचन को, यानी कि इस संदेश को यहीं अंत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।